प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम MS के 05 खंड 4 के पाठ्यक्रम में निर्धारित निरुक्त विषय का पाठ प्रारंभ करेंगे, जो कि उसका आज प्रथम पाठ है और इसका विषय है निरुक्त परिचय एवं उसके प्रयोजन। तो इस पाठ में आज हम जिन ध्यातव्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं वेद एवं वेदांग परिचय, आचार्य यास्क का परिचय, निघंटु एवं निरुक्त का परिचय, निरुक्त की विषय वस्तु, निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन। तो सबसे पहले हम वेद एवं वेदांग पर अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, वेदो खिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद ही समस्त ज्ञान विज्ञान और धर्म का आदि मूल है। और इसको उद्धृत करते हुए महर्षि कणादि कहते हैं तद वचनाद आमनायस्य प्रामाण्यम, अर्थात वेद को दर्शन और विज्ञान का भी आधार हम मान सकते हैं। और इस वेद राशि को, अनंत वेद राशि को सुरक्षित करने के लिए जो ऋषियों ने सुदृढ़ उपाय किए हैं वे बहुत ही आश्चर्यजनक हैं और प्रत्येक व्यक्ति को आश्चर्यचकित करते हैं। इस अनंत राशि को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने वेदांगों के रूप में हमें 6 शास्त्र दिए और इसके अतिरिक्त एक एक वेद की एक एक शाखा को सुरक्षित रखने के लिए, उसको चाहे उच्चारण के रूप में सुरक्षित रखने के लिए और विशेष रूप से उसके अर्थ को सुरक्षित रखने के लिए प्रातिशाख्य ग्रंथों का प्रणयन किया। और इसी प्रकार से वेदांगों में हम देखते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हमें उपलब्ध होते हैं। तो इसमें निरुक्त का जो स्थान है वे बड़ा ही महनीय है। बाकी जो वेदांग हैं वो एक प्रकार से वेद की शब्द राशि को सुरक्षित रखने के लिए हैं, वेद के उच्चारण को सुरक्षित रखने के लिए हैं। किंतु यदि हम निरुक्त के स्थान को देखते हैं तो निरुक्त जो है वेदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किया गया बहुत ही प्रतिष्ठित ग्रंथ है और बहुत ही महनीय ग्रंथ है। तो निरुक्त को वेदांगों में श्रोत्र की संज्ञा से अभिहित किया गया है। और जिस प्रकार से कान जो हैं शब्द राशि के ग्रहण का साधन होते हैं, कोई भी शब्द ज्ञान हम बिना कानों के श्रवण नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से निरुक्त प्रमुख साधन है। यदि हमें वेदार्थ को सुकर रूप से जानना है, अच्छी प्रकार से स्पष्टता से समझना है, तो उसके लिए निरुक्त का स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। और कहा भी गया है मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा प्रयुक्तो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। तो इस प्रकार वेद के अर्थों के लिए किया गया ये जो ग्रंथ का प्रणयन है ये बहुत ही उत्तम है और इस अत्यंत प्रतिष्ठित स्थान इसको प्राप्त है। और इसके प्रणेता आचार्य यास्क हैं। आचार्य यास्क ने का जो समय है इसको कुछ विद्वान इनका समय पाणिनि से पूर्ववर्ती मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान ऐसे भी हैं कि पाणिनि के पश्चात भी इनके समय को निर्धारित करते हैं। और इन सब विद्वानों की सर्वसम्मति के अनुसार यदि हम देखें तो आचार्य यास्क का जो समय है वो 700 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। किंतु यास्क के पूर्ववर्ती मानना अधिक युक्ति संगत लगता है, पाणिनि से पूर्ववर्ती मानना अधिक युक्ति संगत लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि निरुक्त में आचार्य पाणिनि का नामोल्लेख तो कहीं भी प्राप्त नहीं होता है और महाभाष्यकार पतंजलि का भी उल्लेख हमें नहीं प्राप्त होता है। जबकि अष्टाध्यायी में हम देखते हैं कि यस्कादिभ्यो गोत्रे एक सूत्र मिलता है, तो जिसमें कि यस्क, आचार्य यस्क के गोत्र संबंधी शब्दों का परिचय हमें प्राप्त होता है। तो
तो उसी गोत्र परंपरा में यस्क के पुत्र यास्क का उल्लेख हमें अष्टाध्यायी में प्राप्त होता है। तो ये कहना कि भाई पाणिनि से पूर्ववर्ती हो सकते हैं, ये अधिक युक्ति संगत है। अब हम निघंटु और निरुक्त के संबंध को जानते हैं। और निघंटु क्या है? निघंटु एक वैदिक शब्दों का कोश है। वेदों में जो कठिन शब्द थे, वैदिक कुछ शब्द हैं, और उनका जो संग्रह कहलाता है वो निघंटु नाम से अभिहित किया जाता है। और उस निघंटु की ही व्याख्या आचार्य यास्क ने निरुक्त में की है। और ये केवल वैदिक शब्दों का ही एक संग्रह है। इसमें संकलित वैदिक शब्दों का ये जो संग्रह है, इसको समाम्नाय भी कहा जाता है। और कहा गया है ग्रंथ के प्रारंभ में ही निरुक्त में, छंदोभ्य समारित्य समारित्य समाम्नातः। इस समाम्नाय रूप निघंटु में यदि हम अध्यायों का वर्गीकरण देखें तो इसमें 5 अध्याय हैं। और इन 5 अध्यायों का ही व्याख्यान जो है निरुक्त है, जिन्हें कि 3 कांडों में हम विभक्त कर सकते हैं। प्रथम कांड है नैघंटुक कांड, निघंटु का, और द्वितीय कांड है निरुक्त का नैगम कांड, निरुक्त का तृतीय कांड है दैवत कांड। प्रथम 2 कांडों में गौण अर्थात विशेषण शब्दों का संग्रह है, तथा अंतिम अर्थात तृतीय कांड में देवतावाचक प्रधान नाम पदों का संग्रह है। इस प्रकार निघंटु में कुल 1770 पदों का संग्रह किया गया है। और अब यदि नैघंटुक कांड का हम विशेष वर्गीकरण देखें तो निघंटु के प्रथम से तृतीय अध्याय को हम नैघंटुक कांड कह सकते हैं। और इसमें ऐसे पदों का संग्रह है जिसमें एक एक अर्थ के वाचक अनेक शब्द मिलते हैं। जैसे कि गौ शब्द मिलता है। गौ एक शब्द है और गौ शब्द का अनेक, गौ शब्द ही जो है, गौ शब्द से संबंधित अनेक शब्द हैं और इन अनेक शब्दों का एक ही अर्थ है। जैसे कि पृथ्वी के वाचक शब्दों में गौ को पढ़ा गया है, गौ, ग्मा, ज्मा आदि। गौ से गोत्रा पर्यंत्र ये 21 शब्द पृथ्वी के ही वाचक हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं हैम से जातरूप पर्यंत 15 शब्द हिरण्य के वाचक हैं। और इस कांड में कुल 1341 शब्दों का संग्रह है। यह कांड गौ पद से प्रारंभ होकर के अपारे पद पर समाप्त होता है। आगे नैगम कांड। नैगम कांड निघंटु का 4th अध्याय है। और नैगम कांड की जो विशेषता है वो ये है कि एक एक शब्द के वाच्य अनेक अर्थ हैं। शब्द एक है किंतु उसके वाचक अनेक अर्थ होते हैं। वो शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। और इस कारण से इस कांड को हम ऐकपदिक और नैगम दोनों नामों से जानते हैं। उसमें उन शब्दों का संग्रह है जो अनवगत संस्कार हैं, अर्थात परोक्ष वृत्ति शब्द हैं, जिनमें प्रकृति प्रत्यय विभाग भली भांति प्रतीत नहीं हो पाता है। भाष्यकार यास्क द्वारा इस कांड के सभी शब्दों की व्याख्या क्रम पूर्वक कर दी गई है। और इस कांड के 3 खंडों में कुल 278 शब्दों का संग्रह हमें प्राप्त होता है। और इस कांड का प्रारंभ जहा पद से होता है और रिविसम पद पर यह समाप्त होता है। तृतीय दैवत कांड जो है ये भी निघंटु के 5म अध्याय के रूप में व्याख्यायित है निरुक्त में। निघंटु का 5म अध्याय निरुक्त में दैवत कांड के नाम से जाना जाता है। और दैवत कांड में प्राधान्येन स्तुति परक जो देवता हैं उन देवताओं के नामों का संग्रह है। और ऋषि इन्हीं नामों से मंत्रों में देवताओं की स्तुति करते हैं, इसलिए ये अन्य शब्दों की अपेक्षा प्रधान हैं, जैसे अग्नि, इंद्र, वायु, सविता आदि। देवताओं के नामों का संग्रह होने के कारण ही इसे हम दैवत कांड भी कहते हैं। भाष्यकार यास्क द्वारा इस कांड के सभी शब्दों की व्याख्या क्रम पूर्वक की गई है।
इस कांड के देवतावाचक कुल 151 शब्दों का संग्रह है। इस कांड का पहला नाम अग्नि और अंतिम नाम मिलता है देवपत्न्यः। अब हम निरुक्त परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। निरुक्त वेदांगों में जैसा कि हम सब जानते हैं प्रमुख वेदांग है और इसको निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते कह करके निरुक्त वेद रूपी पुरुष का श्रोत्र इसको कहा गया है, कर्ण कहा गया है। निरुक्त शास्त्र को जिस रूप में हम जानते हैं इसको हम व्युत्पत्ति शास्त्र भी कह सकते हैं और निरुक्त शास्त्र में विशेष रूप से निर्वचन रूप उपायों के द्वारा शब्द के अर्थ का साक्षात्कार कराया गया है, क्योंकि शब्द के श्रवण का प्रयोजन बिना उसके अर्थ ज्ञान के सिद्ध कदापि नहीं हो सकता। अतः निरुक्त को अर्थ ज्ञान का मुख्य साधन होने के कारण उसका श्रोत्र कहा गया है। सभी शास्त्रों में जिस प्रकार शब्द के स्वरूप का परिज्ञान व्याकरण शास्त्र से होता है और उसी प्रकार शब्द के अर्थ का निर्वचन निरुक्त शास्त्र से होता है, तो हमें कई बार ये संदेह होता है कि व्याकरण और निरुक्त एक ही विषय का प्रतिपादन करते हैं। तो इसमें मैं प्रकाश डालना चाहूँगी कि व्याकरण जो है वो शब्द की संरचना पर केंद्रित रहता है। शब्द कैसे बना, शब्द में कौन सी धातु है, कौन सी प्रकृति है और कौन सा उसमें प्रत्यय है, आगम आदेश आदि क्या हैं। तो शब्द की जो आकृति है उस पर केंद्रित होकर के व्युत्पत्ति करता है, किंतु निरुक्त शब्द के मूल में जाकर के उसके एक हिस्से से भी यदि अर्थ का प्रतिपादन हो रहा है तो उस अर्थ के द्वारा वो निर्वचन को प्रस्तुत करता है और उसमें थोड़ा व्याकरण के नियमों की भी अवहेलना यदि हो जाए तो उसका वो परित्याग कर देता है, किंतु अर्थ नित्य है परिक्षेत है, अर्थ पर केंद्रित होकर के निर्वचन करता है। और निरुक्त का अर्थ ही है नि यानी निशेषण और वच धातु से एक तय प्रत्यय करके बना है। निशेष रूप से पूरी तरह से संपूर्ण रूप से अर्थ पर केंद्रित होकर जिस शब्द का निर्वचन कर दिया जाए या जिस शब्द का व्याख्यान कर दिया जाए उसी को निरुक्त कहते हैं और यही निर्वचन पद का भी अर्थ है। तो इसमें प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश आदि के द्वारा वर्ण विपर्यय के द्वारा वर्णों के लोप के द्वारा और धातु के किसी एक अंश का भी यदि हमें शब्द में पता चल जाए तो उसके आधार पर भी हम निरुक्त की निर्वचनों को कर सकते हैं। निरुक्त के अनुसार जो निर्वचन विद्या हमें मिलती है यह बहुत ही अद्भुत है। तो इस कारण से निरुक्त का स्थान सभी वेदांगों में अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये कह सकते हैं कि ये वेदार्थ को जानने की कुंजी है और शब्दों को उनके तात्पर्य के साथ जिन जिन अर्थों में वे प्रयुक्त हो रहे हैं और उनके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके प्रवृत्ति निमित्त के अनुसार शब्दों का निर्वचन करना ही निरुक्त शास्त्र का मुख्य विषय है और निरुक्त शास्त्र इसमें साध्य है। आगे हम निरुक्त की विषय वस्तु पर संक्षेप में देखेंगे। निरुक्त की विषय वस्तु क्या है? तो इस ग्रंथ में अध्यायों की संख्या जैसा कि हम जानते हैं 12 है, जो 3 कांडों में विभक्त है। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट के रूप में अंतिम 2 अध्याय और भी संलग्न हैं और इस प्रकार कुल 14 अध्याय हैं। इन अध्यायों में प्रारंभ से द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद पर्यंत सभी एकपदिक शब्द वर्णित हैं और इसको हम भूमिका कह सकते हैं, उपोद्घात कह सकते हैं। इसमें निघंटु का लक्षण, पद का प्रकार, भाव विकार आदि विषयों का चिंतन किया गया है। इस समस्त भाग का नैघंटुक कांड नाम से हम जानते हैं और चतुर्थ अध्याय में एक पदी आख्यान का सुंदर विवेचन किया गया है। इसको हम नैगम कांड के नाम से जानते हैं। अंतिम 6 अध्यायों में देवताओं का वर्णन किया गया है और इसे हम दैवत कांड के नाम से जानते हैं। अब मुख्य जो हमारा विषय है निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सब ने सुना है,
नहीं प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि प्रवर्तते, अर्थात बिना प्रयोजन के तो किसी कार्य में कोई मंदमति भी प्रवृत्त नहीं होता। तो निरुक्त के अध्येता तो वेद के जिज्ञासु हैं, कुशाग्र बुद्धि से युक्त हैं, अतः उनको तो इस महनीय शास्त्र के प्रयोजन के विषय में जानना ही चाहिए। प्रयोजन के साथ साथ 4 प्रमुख बातों को भी जानना अत्यंत आवश्यक होता है, और इन्हें ही हम यदि एक शब्द में कहना चाहें तो अनुबंध चतुष्टय कह सकते हैं। और अनुबंध चतुष्टय किसी भी शास्त्र में के प्रारंभ में अवश्य बताने चाहिए। और वो अनुबंध चतुष्टय में 4 जो प्रकार हैं वो हैं, सबसे पहले अधिकारी, दूसरा है विषय, तीसरा है संबंध और चौथा है प्रयोजन। प्रसिद्ध मीमांसक एक हुए हैं कुमारिल भट्ट, उन्होंने अपने श्लोक वार्तिक ग्रंथ में उल्लेख किया है, सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, शास्त्रादौ तेन वक्तव्य संबंध स प्रयोजन। अर्थात सिद्ध अर्थ वाला, अर्थात जिसका विषय ज्ञात हो गया है, जिसका कथन हमें ज्ञात हो गया है, उस ऐसे महत्वपूर्ण विषय वाले शास्त्र को श्रोता सुनना चाहता है। और अतः क्या करना चाहिए, शास्त्र के आदि में प्रयोजन सहित संबंध को स्पष्ट कर देना चाहिए। तो यदि हम इसके अधिकारी की सबसे पहले बात करें कि अधिकारी, निरुक्त का अधिकारी कौन हो सकता है, तो इसके विषय में कहा गया है, वेद के अर्थ का जो जिज्ञासु है, वेदार्थ ज्ञान को जो भली भांति समझना चाहता है और पहले से ही व्याकरण का ज्ञान भी रखता है, एवं अत्यंत श्रद्धा भाव से संपन्न जो व्यक्ति है, वही व्यक्ति निरुक्त अध्ययन का अधिकारी है। इसका विषय क्या है, जैसा कि ग्रंथ के प्रारंभ में ही आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं, समाम्नायः समाम्नातः, अर्थात निघंटु के जो वैदिक शब्दों का जो संग्रह निघंटु है, उसके शब्दों को संग्रहित कर लिया गया है और अब एक एक करके वेद मंत्रों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके उनको व्याख्यायित करना ही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। वेदों से चुन चुन करके जो शब्द एकत्रित किए गए हैं, उनको निर्वचन के माध्यम से, अर्थों के माध्यम से स्पष्ट करना ही इस निरुक्त का विषय है। आगे हम देखते हैं संबंध। तो इस शास्त्र के साथ संबंध भी 2 प्रकार का है। संबंध यदि हम एक प्रकार का देखें तो एक है ग्रंथ का विषय के साथ, और दूसरा है जिज्ञासु का या अध्येता का विषय के साथ संबंध। तो यदि ग्रंथ का विषय के साथ संबंध देखें तो उसमें प्रतिपाद्य प्रतिभावक संबंध हमें मिलता है। विषय प्रतिपाद्य है और शास्त्र या ग्रंथ उसका प्रतिपादक है। जिज्ञासु और ग्रंथ के हम यदि संबंध को देखें तो जिज्ञासु और ग्रंथ में बोध्य बोधक भाव संबंध हमें दिखाई देता है। जिज्ञासु बोधक है, जानने वाला है, और विषय जो है उसका बोध्य है। प्रयोजन यदि हम देखें तो प्रयोजन पर विस्तार से आचार्य यास्क ने काफ़ी व्याख्यान किया है, तो उन्हीं के संदर्भों को उपस्थापित करते हुए मैं यहाँ पे उसको प्रस्तुत कर रही हूँ। निरुक्तकार यास्क निरुक्त अध्ययन के विभिन्न प्रयोजन बताते हैं, जो इस प्रकार मिलते हैं। सबसे पहला है अर्थ ज्ञान, दूसरा है पद विभाग, तीसरा देवताओं का ज्ञान, और चतुर्थ है ज्ञान की प्रशंसा और अज्ञान की निंदा। सबसे पहले अर्थ ज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। महर्षि यास्क निरुक्त अध्ययन अध्यापन का जो सबसे प्रमुख प्रयोजन बताते हैं वो है मंत्रों का ज्ञान, अर्थात निरुक्त मंत्रों को अर्थ सहित जनाने में सबसे उपयोगी है। निरुक्त शास्त्र को व्याकरण का पूरक भी कहा गया है कि ये व्याकरण का पूरक ग्रंथ है, और स्वयं के भी अर्थ का ये साधक है। और इस पंक्ति को उद्धृत करते हुए निरुक्तकार लिखते हैं, अथापि इदमंत्रेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते, अर्थम अप्रतीयतो नात्यंतम स्वर संस्कारोद्देश्य है,
तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम स्वार्थ साधकम च। अर्थात इस निरुक्त शास्त्र के बिना मंत्रों के अर्थ का ज्ञान भलीभांति कदापि नहीं हो सकता है। और अर्थम अप्रतीयतो, अर्थ को न जानने वाले को न अत्यंतम स्वर संस्कारोद्देश्य है। स्वर का तात्पर्य है उदात्तादि स्वर और संस्कार का तात्पर्य है व्याकरण की प्रकृति और प्रत्यय विभाग वाली प्रक्रिया। तो अर्थ को न जानने की स्थिति में अध्येता उदात्तादि स्वर और व्याकरण की प्रक्रिया को भी भलीभांति नहीं समझ सकता है। और भी यह जो शास्त्र है स्वतंत्र ज्ञान की शाखा है, इसको हम स्वतंत्र वेदांग के रूप में भी इसको प्रतिष्ठा प्राप्त है, स्वतंत्र वेदांग के रूप में हम इसको जानते हैं और वेद विद्या तथा वैदिक ज्ञान का ये आधार है। निरुक्त शास्त्र के और व्याकरण की पूरकता भी इसी निरुक्त शास्त्र से होती है। भाष्यकार यास्क द्वारा इस कांड के सभी शब्दों की व्याख्या क्रम पूर्वक की गई है। अर्थात प्रकृति प्रत्यय का विवेचन करके शब्द सिद्धि करना तो व्याकरण का मुख्य कार्य है ही, किंतु अर्थ निर्धारण की उसकी कुछ मर्यादित सीमाएं हैं। वो मर्यादा में रह करके ही प्रकृति प्रत्यय के विभाग द्वारा शब्दों के अर्थों का निष्पादन कर सकता है, किंतु निरुक्त शास्त्र उससे भी बढ़ करके अर्थ को प्रधानता से रख करके, सामने रख करके निर्वचन करता है। और जिन शब्दों में प्रकृति प्रत्यय का विभाग संभव नहीं है, अनवगत संस्कार हैं, उनमें भी निरुक्त के द्वारा शब्द में विद्यमान क्रिया और गुणों के आधार पर निर्वचन किया जा सकता है। तो ये जो शैली है निरुक्त हमें प्रदान करता है निर्वचन करने की, और इसको हम निर्वचन के सिद्धांतों में विस्तार से पढ़ेंगे। निरुक्त अध्ययन का अगला महत्वपूर्ण प्रयोजन है पद विभाग। अर्थात निरुक्त अध्ययन के बिना हम सही पदों का विभाग नहीं कर सकेंगे। तो निरुक्त मंत्रों में प्रयुक्त जो संशयात्मक स्थल हैं, संदेहास्पद स्थल हैं, उनमें पद विभाग करने में सहयोग करता है। अथापीद मंत्रेण मंत्रेषु पद विभागो न विद्यते। अर्थात इसके बिना मंत्रों में हम पद विभाग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, अवसाय पद्वते रुद्र मृड, एक मंत्र ये है ऋग्वेद का 10, 169 और 1 में, और एक मंत्र का भाग मिलता है अवसाय अश्वान, ये भी ऋग्वेद के 104, 1 में प्राप्त होता है। उपर्युक्त मंत्रों में हम देख रहे हैं कि अवसाय पद एक जैसा प्रयुक्त हुआ है, लेकिन मंत्र अलग अलग हैं, किंतु दोनों प्रकरणानुसार नितांत भिन्न हैं। जब हम इनके प्रकरणानुसार अर्थ पर विचार करते हैं तो दोनों का जो अर्थ है वो नितांत भिन्न है। प्रथम अवसाय पद की यदि हम निष्पत्ति देखें तो ये औणादिक प्रत्यय से युक्त चतुर्थ्यंत पद है, और अब गत्यर्थक जो धातु मिलती है उस धातु से असच प्रत्यय करने पर अवस शब्द बना, और इस अवस से ही चतुर्थ्यंत में अवसाय बना, और जिसका अर्थ यहाँ पर किया गया है अवसाय पद्वते रुद्र मृड, जिसका अर्थ है पथ्यदनम, अर्थात पाथेय। पाथेय की साधनी भूत पद्वते गौ के लिए मृड, हे इंद्र तुम कल्याण करो, हे रुद्र तुम कल्याण करो। तो ये जो गौ धन के संरक्षण को इसमें महत्व दिया गया है, और अवसाय का अर्थ यहाँ पे पाथेय किया गया है, पथ्यदनम किया गया है, और पद्वते शब्द गौ के लिए कहा गया है कि ऐसे गौओं को हे रुद्र तुम कल्याण करो, ऐसी गौओं की रक्षा करो। तो ये पद विभाग जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। द्वितीय मंत्र में भी अवसाय पद का प्रयोग हमने देखा, अवसाय अश्वान। तो इस अवसाय अश्वान पद में यदि हम अवसाय पद की निष्पत्ति देखेंगे तो यह हमें मिलता है ल्यवंत के रूप में, और
यह अव उपसर्ग पूर्वक शो अंतकर्मणि धातु से निष्पन्न होता है और त्वा के स्थान पे ल्यप कर देने से अवसाय ये रूप सामने आता है। अतः इसमें अवसाय यह पद विभाग पदकार मानते हैं। और अव सो आदेच उपदेश श्रुति, इस सूत्र से ओकार को आकारादेश होकर के सा बना और ल्यप का यकार, और इसका अर्थ यहाँ पर किया जाता है घोड़ों को खोलकर। इस प्रकार यह क्रियापद अथवा नामपद है। यह निर्णय हमें किससे प्राप्त होता है? निरुक्त से ही प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो मंत्र हैं ये संहिता रूप में हैं और संहिता पाठ ही प्रकृति पाठ होता है, और प्रकृति पाठ में ही यदि हम एक एक पद का अलग अलग करके चिंतन करते हैं तो वही यहाँ पर पद भाग है। तो ये जो पद विभाग है उसी ओर संकेत करता है। मंत्रों के रूप में जो हमें प्राप्त होता है ज्ञान वो प्रकृति पाठ है, और एक एक पद का जो अलग अलग विवेचन है वो उसका पद पाठ कहलाता है, और उसी को हम पद विभाग से यहाँ पर अभिहित कर रहे हैं। परः सन्निकर्ष संहिता, इसमें एक सूत्र भी पाणिनि व्याकरण का हमें मिलता है। वर्णों की जो अतिशय सन्निधि है उसी को संहिता कहते हैं। अब निरुक्त अध्ययन के तृतीय प्रयोजन पर हम विचार करते हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो है देवताओं का भली भांति ज्ञान। और निरुक्तकार कहते हैं अथापि याज्ये दैवतेन बहवः प्रदेशा भवन्ति तद एतेन उपेक्षितव्यम। अर्थात यज्ञ कर्म में देवता के नाम से बहुत से विधि निर्देश हमें प्राप्त होते हैं और वे सब इस निरुक्त से जाने जा सकते हैं। प्रत्येक देवता की अन्य देवताओं से भिन्न अपनी कुछ भेदक विशेषता होती है जिसे हम चिन्ह कहते हैं, लिंग कहते हैं, और देवताओं के स्वरूप ज्ञान के लिए इन प्रमुख भेदक विशेषताओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। किंतु केवल लिंग ज्ञान मात्र से भी देवता ज्ञान कभी कभी संभव नहीं हो सकता है, वो कभी कभी संदेह में डाल सकता है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए निरुक्त सहयोग करता है। अतः जहाँ लिंग ज्ञान से देवता ज्ञान संभव नहीं होता वहाँ नैरुक्तों का यस्तु सूक्तम भजते यस्मै हविर निरूप्यते स प्रधानम, ये सिद्धांत सहायक मिलता है। और यास्क मुनि के अनुसार देवता का स्वरूप निर्णय का कार्य भी हमें निरुक्त ही कराता है। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि इंद्रम नत्वा देवता वायुम प्रणंति। तो ये मंत्र की एक ऋचा का भाग है और इसमें वायुलिंगम, वायु शब्द को पढ़ करके वायु देवता के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। चेंद्रम लिंगम, और इंद्र का भी लिंग हमें साक्षात सुनाई दे रहा है। चाग्नेय मंत्रे, किंतु ऋचा है ये आग्नेय देवता की, अग्नि देवता के लिए ये ऋचा कही गई है। और इसका अर्थ है सब देवता तुझे इंद्रम ने इंद्र की तरह, वायुम ने वायु की तरह, शवसा अर्थात बलपूर्वक, अर्थात खूब भली भांति खूब जोर जोर की स्तुतियों से प्रणंति पूजते हैं। तो इस मंत्र में हम देखते हैं कि वायु का भी चिन्ह विद्यमान है, इंद्र का भी चिन्ह विद्यमान है, किंतु अग्नि का चिन्ह विद्यमान नहीं है। और ये मंत्र अग्नि देवता के लिए स्तुति के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए या इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए हमें निरुक्त जो है उपकारक दिखाई देता है। तो निरुक्त का जो ज्ञान है, निरुक्त के कारण से हम इस मंत्र के अर्थ को या इस प्रकार के बहुत से जो हमें मंत्र मिलते हैं उसमें देवताओं के ज्ञान के लिए निरुक्त का ये जो प्रयोजन है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिखाई देता है। निरुक्त अध्ययन का एक और विशेष प्रयोजन हमें
जानना चाहिए, और वो है ज्ञान की प्रशंसा और अज्ञान की निंदा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ज्ञान केवल शब्द मात्र से यदि वो जान लिया जाए और उसके अर्थ पर चिंतन न किया जाए तो वो केवल भार के समान ही होता है, क्योंकि इससे उस जानने वाले को या शब्द मात्र में ग्रहण करने वाले को कोई लाभ नहीं हो सकता है। तो इस कारण से निरुक्तकार कहते हैं कि वेदों को अर्थ सहित जानने के कारण से, मंत्रों को अर्थ सहित जानने से ज्ञानी व्यक्ति बन जाते हैं, व्यक्ति ज्ञानी हो जाते हैं, और इस कारण से उनको सब जगह यश की प्राप्ति होती है और उनकी प्रशंसा होती है, स्तुति होती है। और जो नहीं जानते हैं उनकी अज्ञानता के कारण से वो निंदित होते हैं। तो इस कारण से हम ऐसे न बने, हमें निरुक्त का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। निरुक्त अध्ययन के साथ साथ वेद मंत्रों को के अर्थों पर विचार करना चाहिए। और कहते हैं अथापि ज्ञान प्रशंसा भवति अज्ञान निंदा च, और इसके लिए वो बड़े ही सुंदर कुछ मंत्रों को उपस्थित करते हैं। जैसे कि एक मंत्र में कहा, स्थाणुरयं भारहार किलाभूत अधित्य वेदम न विजानाति योर्थम योर्थज्य इत सकलम भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान को केवल शब्द रूप में तो ग्रहण कर लिया है किंतु उसके अर्थ को नहीं जाना है, जिसने वेद के शब्द राशि को तो ग्रहण कर लिया है, याद भी कर लिया है, स्मरण भी कर लिया है, किंतु उसको अर्थ सहित वो नहीं जान पाया है, तो ऐसा व्यक्ति केवल उस स्थाणु के समान है जो कि पल्लवित है, पुष्पित है, और उसके फलों को और उसके पुष्पों से वो कोई लाभ नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा वो निरा ठूंठ है और वो केवल उसका भारवाहक है, उसके फलों का और पुष्पों का वो आस्वादन नहीं कर पा रहा है, उनसे लाभ वो नहीं ले पा रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे अज्ञानी व्यक्ति की निंदा यहाँ पर की गई है। और दूसरे अंश में इस जो जानता है उसकी प्रशंसा भी की गई है और कहा है यो अर्थज्य इत सकलम भद्रम अश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा। और जिसने अपनी पाप राशि को ज्ञान के माध्यम से धो दिया है, ऐसा अर्थ को जानने वाला व्यक्ति सकलम भद्रम अश्नुते, सभी प्रकार के भद्र को प्राप्त करता है और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से एक और मंत्र है, यद अधीतम अविज्ञातम निगदे नैव शब्दते अनग्नौ इव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित। जिस प्रकार से सूखे ईंधन का ढेर तब तक प्रकाशित नहीं होता जब तक उसमें अग्नि नहीं प्रवेश करती है, तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति वेदों को कंठस्थ करता है, स्मरण करता है, किंतु उनके अर्थ से वो अनभिज्ञ है, अर्थ को नहीं जानता है, तो वो शब्द जो है उसके लिए वो केवल निगद ही है, व्यर्थ ही है। तो इससे हमें ये जानना चाहिए कि हम मंत्रों को अर्थ सहित जानकर के ही उसका लाभ ले सकते हैं और ज्ञान की प्रशंसा और अज्ञान की निंदा के द्वारा हम प्रशंसित और निंदित होते हैं। तो इस प्रकार से निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन के साथ ये पाठ आज का समाप्त होता है। धन्यवाद।